कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। सेठ जी ने उसकी मजबूरी और हम सब की कमजोरी से फायदा उठाकर। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को हॉलीवुड की एक आइकॉनिक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसने बाद में 7 ऑस्कर अवार्ड्स जीते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि दिलीप साहब ने हॉलीवुड के इस बड़े मौके को नजरअंदाज कर दिया? चलिए इस दिलचस्प कहानी को जानते हैं। 60 और 70 के दशक में दिलीप कुमार का स्टारडम अपने चरम पर था। उनकी एक्टिंग और उनकी फिल्मों की दीवानगी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी थी। हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर्स भी दिलीप कुमार की कला के फैन थे। उस दौर में एक ऐसा वक्त आया जब हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड लीन ने दिलीप कुमार को अपनी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक अहम किरदार के लिए अप्रोच किया। डेविड लीन, जो पहले ही अपनी फिल्म द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई के लिए 7 ऑस्कर अवार्ड्स जीत चुके थे, दिलीप कुमार को लेकर बेहद गंभीर थे। डेविड ने दिलीप साहब को अपनी फिल्म में प्रिंस शेरिफ अली का रोल ऑफर किया। इस किरदार की कहानी दमदार थी और ये रोल दिलीप कुमार के कद के बराबर था। डेविड लीन का मानना था कि इस किरदार के लिए एक भारतीय कलाकार सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन जब दिलीप कुमार को इस फिल्म का ऑफर दिया गया तो उन्होंने तुरंत इसे ठुकरा दिया। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? दिलीप कुमार का मानना था कि वो इस रोल में फिट नहीं बैठेंगे और स्क्रीन पर बाहरी लगेंगे। उनका कहना था कि उनकी एक्टिंग की शैली और हॉलीवुड की मांग अलग अलग थी। इतना ही नहीं, दिलीप साहब कभी हॉलीवुड फिल्मों के फैन नहीं थे और उन्हें वहां काम करने का कोई खास शौक नहीं था। दिलीप कुमार के इनकार के बाद ये किरदार ओमार शरीफ को दिया गया। ओमार ने इस फिल्म में शानदार काम किया और लॉरेंस ऑफ अरेबिया को 1962 में 10 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले, जिसमें से इस फिल्म ने 7 ऑस्कर अवार्ड्स अपने नाम किए। डेविड लीन को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। ये फिल्म हॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है और ओमार शरीफ ने इस फिल्म के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। दिलीप कुमार का यह फैसला उनके फैंस के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन ये भी सच है कि दिलीप साहब हमेशा अपनी शर्तों पर काम करते थे। उनके लिए सिर्फ एक्टिंग करना मायने रखता था, ना कि किसी ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा बनना। शायद यही वजह है कि दिलीप कुमार को बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है और उनका कद हमेशा अपनी इंडस्ट्री तक सीमित रहकर भी आसमान छूता रहा। लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब पीता। तो ये थी दिलीप कुमार और लॉरेंस ऑफ अरेबिया की दिलचस्प कहानी। क्या आपको लगता है कि अगर दिलीप साहब ने इस फिल्म में काम किया होता तो उनका करियर और भी अलग दिशा में जाता, या फिर उनका फैसला एकदम सही था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।